अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद जुनैद और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। 12.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसकी थ्योरी देख लेते हैं। ट्रायंगल, जिसको हम अमूमन उर्दू में तिकोन भी कहते हैं, तीन कोनों वाला। अ थ्री साइडेड जियोमेट्रिकल फिगर इज नोन एज ट्रायंगल। तीन कोनों वाली जियोमेट्रिक शक्ल को तिकोन या ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल ABC is the union of line segment AB, BC and AC if the point ABC are not collinear। एक ट्रायंगल तीन पॉइंट ABC को आपस में मिलाने से बनता है जो आपस में कोलिनियर ना हो। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, तीन पॉइंट्स हैं A, B और C और तीनों बैक वक्त एक लाइन में नहीं है। या तो AB एक लाइन में या AC एक लाइन में, पर तीनों एक लाइन में नहीं है। पॉइंट A, B, C आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। जो पॉइंट A, B, C है वो ट्रायंगल की वर्टिसेस कहलाते हैं। द लाइन सेगमेंट ABC आर कॉल्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। लाइन सेगमेंट AB, BC और AC को ट्रायंगल की साइड्स कहते हैं। द ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स नेमली। ट्रायंगल्स के तीन एंगल होते हैं। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, एक ट्रायंगल ABC है, उसके तीन एंगल है, एंगल BAC या एंगल A। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि एंगल जो BAC है उसमें हम मेंशन कर रहे हैं, जो सेंटर में हम लिखते हैं BAC, इसको हम एंगल A कहेंगे, जो सेंटर में A लिखा है हमारे पास। दूसरा एंगल है हमारे पास B, एंगल ABC, जिसमें हम जो सेंटर एलिमेंट है उसको हम एंगल कंसीडर करते हैं। एंड थर्ड इज एंगल BCA, जिसको हम एंगल C कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। जैसा कि हम देख सकते हैं, ट्राइंगल है, उसमें एक शेडेड रीजन है इंटरनल। द कलर एरिया इनसाइड द ट्राइंगल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। ये जो कलर्ड एरिया हम देख रहे हैं ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल का इंटीरियर कहलाता है, मतलब अंदरूनी हिस्सा। ट्राइंगल का जो रंगीन हिस्सा नजर आ रहा है उसका अंदरूनी हिस्सा कहलाता है। द नेक्स्ट वी हैव एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। All the area except the color region of triangle is called exterior of triangle। रंगीन हिस्से के अलावा जो बाकी तमाम हिस्सा ट्राइंगल का है वो बैरूनी हिस्सा कहलाता है या एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीरियर एंगल्स। हम फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल है ABC और जिसके तीन इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, और 6 एक्सटीरियर एंगल 1 2 3 4 5 6। एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। एंगल ABC ट्राइंगल के अंदरूनी एंगल्स हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, an angle which is adjacent and supplementary to the internal angle is called exterior angle। वो एंगल जो अंदरूनी एंगल के बिल्कुल साथ वाला एंगल हो और अगर उसको और अंदरूनी एंगल को जमा करें तो आंसर हमारे पास 180 डिग्री है। जैसे हमारे पास इंटरनल एंगल है A, इसको और अगर हम एंगल 6 को सम अप करें तो हमारे पास आंसर 180 डिग्री है, तो एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल है। अगर एंगल 5 को हम एंगल ए से सम अप करें तो हमारे पास आंसर 180 डिग्री आएगा, तो ये भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह सिमिलरली सी के साथ 1 एक्सटीरियर एंगल, सी इंटीरियर एंगल है, 2 एक्सटीरियर एंगल है। एंगल बी की तरफ जाए तो एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास है अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स। हमारे पास फिगर में ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। अब इसमें जो साइड BC है वो एंगल A के अपोजिट वाली साइड है, उसको हम साइड A भी कह सकते हैं विद स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल लेटर। इसी तरह जो साइड AB है वो एंगल C के अपोजिट है, और जो साइड AC है वो एंगल B के अपोजिट है। तो जो साइड जिस एंगल के अपोजिट हो उसको उसी के स्मॉल अल्फाबेट लेटर से शो कर सकते हैं, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं। इन द अबव ट्राइंगल एंगल A इज अपोजिट टू साइड BC, आल्सो कॉल्ड साइड A। ऊपर दिए गए ट्राइंगल में
एंगल ए के सामने वाली साइड को साइड ए या साइड बी सी कहते हैं। एंगल बी इज ऑपोजिट टू साइड ए सी ऑल्सो कॉल्ड साइड बी। एंगल बी के सामने वाली साइड को साइड बी या साइड ए सी कहते हैं। एंगल सी इज ऑपोजिट टू साइड ए बी ऑल्सो कॉल्ड साइड सी। एंगल सी के सामने वाली साइड को साइड सी या साइड ए बी। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द एंगल बिटवीन द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल। वो एंगल जो ट्राइंगल की दो साइडों के दरमियान हो उसको इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसमें हम दो साइड्स ले रहे हैं, साइड ए बी और साइड ए सी। और साइड ए बी और साइड ए सी के दरमियान वाला एंगल एंगल ए है, तो जो एंगल ए होगा उसको हम इंक्लूडेड एंगल कहेंगे। जो दो साइड्स के दरमियान वाला एंगल है उसको हम इंक्लूडेड एंगल कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूडेड साइड। The side of the triangle between any two angles of a triangle is called included side of triangle। वो साइड जो ट्राइंगल के दो एंगल्स के दरमियान हो उसको इंक्लूडेड साइड कहते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें से हम दो एंगल ले लेते हैं, एंगल बी और एंगल ए। अब इसके इन दो एंगल्स के दरमियान वाली साइड साइड ए बी है, तो इसको हम इंक्लूडेड साइड कहेंगे, दो एंगल्स की इंक्लूडेड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। पहली टाइप हमारे पास है स्केलिन। A triangle having no side congruent is called scalene triangle। वो ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो उसको हम स्केलिन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। A triangle having two sides congruent is called isosceles triangle। वो ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड आपस में बराबर हो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। तीसरा हमारे पास है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। A triangle having one of its angle obtuse is called an obtuse angle। वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। जैसे कि नाम से शो हो रहा है इक्वल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड आपस में बराबर हों। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द थ्री एंगल्स एक्यूट लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसके तमाम एंगल 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट ट्राइंगल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल राइट। एंगल राइट का मतलब यह है कि एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वो राइट ट्राइंगल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉरेस्पॉन्डेंस। ये टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज करेंगे अपने थ्योरम में, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड या वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस के तौर पे। A correspondence is a close similarity or equivalence between two things। किसी भी दो चीजें के दरमियान गहरी मुमासलत हो या वो बिल्कुल एक जैसी लगती हो, उनके मवाजने को कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। आसान लफ्जों में कहा जाए तो सिमिलैरिटी या सिमिलर लगने को कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। जैसे हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है। अगर हम देखें कि इन दोनों में कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है तो हम देख सकते हैं जो वर्टेक्स ए है वो वर्टेक्स डी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो वर्टेक्स बी है वो वर्टेक्स ई की कॉरेस्पॉन्डिंग है, और जो वर्टेक्स सी है वो वर्टेक्स एफ की कॉरेस्पॉन्डिंग है। और जो एंगल ए है वो एंगल डी की कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो साइड ए बी है वो साइड डी ई की कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो एंगल बी है वो एंगल ई की कॉरेस्पॉन्डिंग है, और जो साइड ए सी है वो साइड डी एफ की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, और जो एंगल सी है वो एंगल एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और जो साइड बी सी है वो साइड ई एफ की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। अच्छा, ये जो डबल एरो हेड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस के तौर पे यूज होता है। किस किस मतलब एंगल वर्टिसेस और साइड्स के दरमियान।
नेक्स्ट हमारे पास है congruence ऑफ ट्राइंगल्स। Two triangles are said to be congruent if all the corresponding angles and all the corresponding sides are congruent। किसी भी दो ट्राइंगल्स को हम तभी बराबर कह सकते हैं अगर उनकी एक जैसे लगने वाली तमाम साइड्स या एक जैसे लगने वाली तमाम एंगल बराबर हों। If one correspondence between two triangle is congruous, then it is not necessary that triangles are congruent। अगर दो ट्राइंगल्स की कोई एक मुवासिल शय बराबर हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो। मतलब ये कि अगर बिलफर्ज हम कह सकते हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल्स के अगर एक एंगल बराबर है तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्राइंगल आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हैं। आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्राइंगल अपने आप के बराबर होते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, पर इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होना। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल पीक्यूआर। अगर हम इसको इक्वेशन में लिखें कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो हम इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। जैसे A इज इक्वल टू B को हम यूं भी लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू A। ये वही प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो हमने सेट्स में पढ़ी थी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है और ट्राइंगल DEF ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। If two triangles are congruent, then their corresponding sides and angles are congruent। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी तमाम साइड्स और एंगल भी आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट या SAS पोस्टुलेट। अब उन्हें थ्योरी में देखेंगे, आप काफी जगह SAS पोस्टुलेट इस्तेमाल करेंगे। इन अ correspondence of two triangle, two sides and included angle of one triangle is equal to the corresponding two sides and included angle of the other triangle, then we can say the triangles are congruent। अगर दो ट्राइंगल का मुवाजना किया जाए, अगर एक ट्राइंगल की दो साइडें और उसका इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइडें इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC और DEF, जो साइड AB है वो साइड DEF के कॉन्ग्रुएंट है और जो साइड BC है वो साइड EF के कॉन्ग्रुएंट है, और जो इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल है एंगल B और एंगल E, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम एग्जांपल में ले लें कि हमारे पास साइड AB और DE बराबर है और साइड BC और EF बराबर है, पर ये जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर नहीं है, तो हमने ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्राइंगल्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट होने के लिए लाजमी है कि दो साइडें और उसका इंक्लूडेड एंगल आपस में बराबर हो। If you like the content, then subscribe my channel and share it with your friends, and don't forget to press the bell icon. Thank you.